वेलकम टू अचीव इट विद जोजो। इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चंस, जो कि बेस्ड है माइनर्स और कोफैक्टर्स पे। माइनर्स और कोफैक्टर्स क्या होते हैं ये डायरेक्टली हम एग्जाम्पल से सीखने वाले, क्वेश्चन से ही सीखने वाले। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट मैंने सबसे पहले लिया है, जिसमें हमारे पास ये डिटर्मिनेंट गिवन है। ओके, हमें डिटर्मिनेंट निकालना आता है। माइनर बहुत ही आसान होते हैं, कोफैक्टर्स बहुत ही आसान होते हैं। सबसे पहली चीज़ ये देख लो कि माइनर्स और कोफैक्टर को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। माइनर को कैपिटल M से और कोफैक्टर को कैपिटल A से। इस एलिमेंट का जो माइनर होगा उसको हम डिनोट करते हैं 1 1 से। इस एलिमेंट को डिनोट करते हैं हम A1 1 से, इसको A1 2 से, A1 3 से, और इसके माइनर को हम डिनोट करते हैं M1 1 से। इसके कोफैक्टर को हम डिनोट करेंगे A1 1 से। ये तो हो गया कि डिनोट कैसे करते हैं। अब ये है क्या चीज़ माइनर। ओके, अब अगर 1 का माइनर हम देखें तो 1 की रो और 1 के कॉलम को इग्नोर करके जो हमारे पास बाकी चीज़ें बचती है उसका डिटर्मिनेंट हुआ हमारा माइनर। किसका? इसका। ठीक है, तो अब इसके माइनर के लिए हमने ये और ये इग्नोर कर दिया, ये इग्नोर कर दिया और ये इग्नोर कर दिया। बच गया हमारे पास ये 1 0 0 1, और इसको हम जब सॉल्व कर लेंगे तो 1 1 ज़ा 1 माइनस 0, 1 इसका माइनर आ गया। और कोफैक्टर क्या होता है? कोफैक्टर होता है -1 रेज़ टू पावर i प्लस जे इंटू माइनर। ठीक है, अब ये i प्लस जे क्या है? i इसको कहते हैं और j इसको कहते हैं। तो यहाँ पे i 1 है और j 1 है, तो लिख सकते हैं -1 1 प्लस 1 m1 1 -1 टू द पावर 2 और m1 1 कितना है हमारे पास? 1 ही है। और अब देखिए, अगर पावर 2 हो, कोई भी इवन नंबर हो, तो फिर ये बन जाता है 1, मतलब माइनस हट जाता है, जैसे स्क्वायर में हट जाता है। तो 2 4 6 8 कोई भी पावर यहाँ पे हो इवन में, तो यहाँ पे ये सिंपली इक्वल टू हो जाएगा 1 के। अगर यहाँ पे हो 3 6 1, मतलब ऑड में हो, तो फिर ये हो जाएगा इक्वल टू -1। ओके, सिंपली पावर को सॉल्व करना है। ओके, सो फर्स्ट माइनर हमने निकाल दिया है। यहाँ पे पूछे सारे माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालने को। अब सेकेंड माइनर निकालते हैं M1 2। इसको डिनोट कैसे करेंगे? फर्स्ट रो है और सेकेंड कॉलम है। ओके, इस रो को और इस कॉलम को अब इग्नोर कर देना है और बाकी बची हुई चीज़ें लिख लेनी है। ये चीज़ और ये चीज़ अब इग्नोर हो चुकी है। बच गया 0 0 और 0 1। इसको सॉल्व कर लिया, 0 इंटू 0 इज 0, ये पूरा ही 0 हो गया। कोफैक्टर भी बाय कॉमन सेंस हमें पता है, और वैसे मैथमेटिकली रूल भी पता है हमें कि समथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0। देन M1 3 निकालते हैं। M1 3 0 वाला है, ठीक है। ये वाली रो और कॉलम इग्नोर हो जाएगी और बाकी जो बचे हैं वो हम लिख लेंगे। 0 0 ज़ा 0 माइनस 0 0 हो गया ये अगेन, तो इसका कोफैक्टर भी 0 आ गया। M नाउ दिस एलिमेंट इज 2 1। अगर आपको ये एलिमेंट्स लिखने नहीं आते तो आप पहले मेरी मैट्रिसेस वाली वीडियो ज़रूर देख लेना, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे लिखते हैं इसको। M21, ओके, M21 में अब क्या करना है? ये सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम इग्नोर कर दिया और बाकी चीज़ें लिख दी। 0 0 0 1 0 0 0 1, ओके, और ये आ गया इक्वल टू 0 अगेन, 0 1 से 0 माइनस 0। अब
2 1 किसके इक्वल आ जाएगा, ये भी वही -1 टू द पावर 2 + 1 इज 3, और यहाँ पे m21 जो कि हमारे पास 0 है, 0 इंटू समथिंग इज 0। आपने इस तरह से पूरे एक्सप्लेन करके लिखना है, ऐसे डायरेक्टली नहीं लिख देना, ऐसे एक्सप्लेन करके लिखना है। ओके, अब M22 अब आप अपनी नोटबुक्स में ट्राई करो क्या है। M22 के लिए ये वाला एलिमेंट है, मतलब कि ये वाली रो और ये वाला कॉलम हमें इग्नोर कर देना है, तो 1 0 0 1 बच गया, 1 0 0 1 इक्वल टू 1 1 सा 1 -0 इक्वल टू 1। A22 क्या आ जाएगा हमारे पास, -1 टू द पावर 2 + 2 इज 4 M22। अब यहाँ पे देखो 4 आ गया ना, 4 मतलब कि ये हो जाएगा 1, और M22 है हमारे पास 1, 1 इंटू 1 इज 1। अगला निकालो M33। सिमिलरली इसी तरह से हमारे पास M23 भी आ जाएगा और A23 भी। अब मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ क्योंकि आपको होपफुली अभी तक समझ आ ही गया है। जल्दी जल्दी मैंने इसको इसलिए किया क्योंकि आप कहते रहते कि प्लीज़ थोड़ा जल्दी, थोड़ा फास्ट फास्ट समझाएं, तो ये फटाफट से कर दिया है क्योंकि मुझे पता है कि ये कॉन्सेप्ट आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देता है। ओके, सो इसमें क्या चीज़ें याद रखनी है, माइनर कैपिटल लेटर से और कोफैक्टर भी कैपिटल लेटर से। ये आई डिनोट करता है, ये जे डिनोट करता है, आई जे। कोफैक्टर में ये -1 बिल्कुल मत भूलना, रेज टू पावर इन दोनों का +2 + 1 3 इंटू माइनर। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज में अच्छा एक और चीज़, अगर हमारे पास 2/2 होगा डिटर्मिनेंट, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में आप देख सकते हो कि हमारे पास 2/2 है, तो इसका माइनर क्या होगा, माइनर 1 1 का क्या होगा, इसमें भी वैसे ही होगा, ये रो और ये कॉलम इग्नोर, तो इसमें बच गया 3 ही ओनली। इसमें तो हमें कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। और A11 क्या आ गया, -1 टू द पावर 1 + 1 इज 2, और ये आ गया M11 जो कि आ गया 1 इंटू 3 3। सिमिलरली M12 निकाल लिया हमने, ये वाला इग्नोर 0, और A12 -0 है तो समथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 हो जाएगा 0। आपने पूरा एक्सप्लेन करके लिखना है इसको इस तरीके से। और फिर M21 इक्वल टू आ जाएगा ये वाली, ये रो कॉलम इग्नोर -4, और A21 आ जाएगा हमारे पास क्या, -1 टू द पावर 2 + 1 इज 3 M21, और ये आ जाएगा -1 इंटू -4 माइनस माइनस प्लस, और ये 4 आ जाएगा। और M22 सिमिलरली आ जाएगा हमारे पास दिस, और A22 आ जाएगा -1 टू द पावर 4 M22 इक्वल टू ये 1 हो जाएगा और 2। ओके, इसी तरीके से। अब और जो एक कॉन्सेप्ट यूज होगा वो है कि कोफैक्टर्स का यूज करके हमें डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। तो कोफैक्टर्स और माइनर्स का यूज करके हम कैसे डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हमें बोला हुआ है कि इसका डिटर्मिनेंट निकालना है बाय एक्सपेंडिंग, नहीं है एक्सपेंडिंग नहीं है, कोफैक्टर्स का यूज करके। अब जो डिटर्मिनेंट हमारा होता है वो इक्वल टू होता है, सेकेंड रो को के कोफैक्टर्स यूज करके बोला है ना हमें, यानी कि इस रो के कोफैक्टर्स, इसका एलिमेंट इनटू इसका कोफैक्टर, ध्यान से देखना, प्लस एलिमेंट इनटू कोफैक्टर प्लस एलिमेंट इनटू कोफैक्टर। मतलब डिटर्मिनेंट जो होता है वो इन दोनों के प्रोडक्ट का सम होता है, मतलब कि एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय कोफैक्टर।
प्लस एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय कोफैक्टर, एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय कोफैक्टर। हमने सेकेंड रो के एलिमेंट्स क्यों लिया है? क्योंकि हमको क्वेश्चन में बोला है कि सेकेंड रो के आप एलिमेंट्स यूज करके कोफैक्टर्स निकालिए। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में आपको थर्ड कॉलम की यूज करके निकालने को बोला है, जो कि आप खुद करने वाले हैं, इसलिए ये ध्यान से देखना। अच्छा, तो एलिमेंट्स हमको पता है, ये है हमारे पास 2, ये है हमारे पास 0, ये है हमारे पास 1। अब निकालना है हमारे को ये कोफैक्टर्स क्या है। ठीक है, कोफैक्टर्स हमें पता है क्या होते हैं। -1 to the power 2 plus 1 is 3 into minor of 2 1, ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि 3 is odd number, माइनर ऑफ 2 1, 2 1 is this, इसका माइनर होगा, इसकी रो और कॉलम इग्नोर करके जो चीज़ें बची है वो लिख देंगे और उसका डिटर्मिनेंट निकाल देंगे। 3 3 is 9, माइनस 2 8 is 16, ये आ जाएगा हमारे पास -7 और ये आ गया 7। ओके, एक चीज़ हमारे पास निकल चुकी है। अब सेकंड है A22 निकालना। A22 के लिए सिमिलरली वही होगा, -1 2 + 2 is 4 M22, और यहाँ पे -1 to the power 4 is 1, तो 1 आ जाएगा यहाँ पे इंटू। अब 2 2 वाला रो और कॉलम हमने इग्नोर करके 5 8 1 3 लिख देना है। 5 8 1 3 जो बाकी बचे हैं। 5 3 is 15 -8, ये आ गया हमारे पास 7 अगेन। अब सिमिलरली A23 भी निकल जाएगा, -1 to the power 5 M23 इक्वल टू, ये माइनस का आ जाएगा और इसके भी रो और कॉलम इग्नोर करके जो बच गया है वो लिख देंगे। -5 2 is 10 -3 is -7 आ गया ये। ठीक है, यहाँ तक हमने अब क्या क्या कर दिया, हमने कोफैक्टर्स निकाल दिए और एलिमेंट्स हमको पता है। देयरफॉर डिटर्मिनेंट जो आ जाएगा वो आ जाएगा इक्वल टू एलिमेंट, क्या था ये फॉर्मूला है ना हमारे पास, A22 वैल्यू पुट कर देंगे, क्या है 2 इंटू A21 है हमारे पास 7, A22 है 0 इंटू 7 प्लस A23 है हमारे पास, A23 1 है इंटू -7। अब इसको सॉल्व कर देना है सिंपली। 2 7 is 14 प्लस 0 इंटू 0 is 0 -7, 7 आ गया हमारा आंसर। सो इट वॉज वेरी वेरी इजी। इसमें क्या याद रखना है कि डिटर्मिनेंट्स जो होते हैं वो होते हैं एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय कोफैक्टर, और किसी भी रो जो भी हमको गिवन है उसके अलोंग हम कर सकते हैं। अब आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ, जब हम एक्सपैंड भी करते हैं डिटर्मिनेंट को, तब भी आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पे माइनस आता है, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस आता है। वो इसी वजह से आता है, इसी टर्म की वजह से आता है ये जो टर्म प्रेजेंट है। ठीक है, होपफुली आपने एंजॉय किया होगा और ये एक्सरसाइज इसी के साथ ख़त्म होती है। बाकी सारे के सारे क्वेश्चंस आपको होमवर्क है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में इतना ज़्यादा करने को कुछ नहीं है। इट इज़ वेरी वेरी इजी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कोई भी इम्प्रूवमेंट या आपके कोई सजेशन हो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना। ओके, बाय बाय।